हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 6 जिसका नाम है बहादुर, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पीडीएफ आप लोग बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सको तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहीं से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आप लोग को सभी पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहादुर शीर्षक पाठ जो है इसके लेखक है अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो लेखक के पत्नी के रिश्तेदार जो थे वो आप लोग याद रखिएगा रविवार के दिन आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है तीसरा नंबर कि बहादुर कितने वर्ष का था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बहादुर जो था वो 12-13 वर्ष का लड़का था। और एक और क्वेश्चन पूछेगा बहादुर से रिलेटेड कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा दिल बहादुर था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है चौथा नंबर कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो संबोधित करने का मतलब होता है पुकारना। तो आप लोग याद रखिएगा बहादुर जो है वो लेखक को बाबूजी कह करके संबोधित करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है पांचवा नंबर कि जिंदगी और जोक किसकी कहानी है। तो जिंदगी और जोक आप लोग याद रखिएगा अमरकांत जी की कहानी है और ये काफ़ी फेमस कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर पूछा गया है कि बहादुर कहाँ से भाग करके आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि बहादुर जो था वो नेपाल का लड़का था, यानी कि नेपाली लड़का था और वो नेपाल से ही भाग करके आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 8वां नंबर पूछा गया है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। तो कहानीकार यानी कि लेखक के जो लड़का था उसका नाम आप लोग याद रखिएगा किशोर था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 9 नंबर पूछा गया है कि निर्मला कौन थी। ये भी काफ़ी अच्छी किरदार थी, आप लोग याद रखिएगा। निर्मला जो थी वो कहानीकार की पत्नी थी, यानी कि लेखक की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर पूछा गया है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छुपा रहा। तो आप लोग याद रखिएगा कि माँ के डर से लड़का यानी कि बहादुर जो था वो रात भर जंगलों में छुपा रहा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मौत का नगर किसकी रचना है। तो मौत का नगर आप लोग याद रखिएगा ये भी अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 12 नंबर कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर आप लोग याद रखिएगा अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पूछा गया है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। तो रुपये खो जाने का प्रपंच आप लोग याद रखिएगा कहानी के रिश्तेदार ने रचा था। और कहानी के रिश्तेदार किस दिन आए थे कहानीकार के घर। तो आप लोग याद रखिएगा रविवार के दिन आए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 14 नंबर कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा अमरकांत यानी कि लेखक जो है इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। तो निर्मला जो थी वो आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। और निर्मला कौन थी, तो ये लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पूछा गया है कि बहादुर कौन था। तो बहादुर आप लोग याद रखिएगा ये नौकर था। और किसका नौकर था, तो अमरकांत जी यानी कि कहानीकार का नौकर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला
अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 17 नंबर कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार की जो पत्नी थी उसने 11 रुपये खोने का आरोप लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो बहादुर ने जब भैंस को मारा तो भैंस मार खा करके भागी भागी भैंस जो थी वो माँ के पास चली आई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। तो बहादुर का जो बाप था वो युद्ध में मारा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 20 नंबर कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो सूखा पत्ता आप लोग याद रखिएगा अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के पूछे या फिर लड़के का नाम पूछे, आप लोग याद रखिएगा उसका नाम किशोर था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 22 नंबर पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो बहादुर शीर्षक पाठ जो है इसमें नेपाली गवाई गोरखे की कहानी है। और ये गोरखा है कौन, तो ये गोरखा ही बहादुर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 23 नंबर पूछा गया है कि बहादुर को लेकर के कौन आया था। तो बहादुर को लेकर के लेखक के घर लेखक का साला आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 24 नंबर है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर आप लोग याद रखिएगा नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कहानी है। तो कहानी आप लोग याद रखिएगा बहादुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 26 नंबर पूछा गया है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के जो रिश्तेदार थे जो कि रविवार लेखक के घर आए थे उन्होंने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया। और कितने रुपए चुराने का आरोप लगाया, तो आप लोग याद रखिएगा 11 रुपये चुराने का आरोप लगाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 27 नंबर कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो इन चारों में अगर आप लोग देखोगे तो जो बहादुर है ऑप्शन नंबर डी में, इसको किसने लिखा है, अमरकांत जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 28 नंबर है कि किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो बहादुर का मन अपने माँ से फट गया और वो रात भर जंगल में छिपा रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर आप लोग याद रखिएगा एक प्रकार की कैसी सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा। तो बहादुर पे 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन है। तो किशोर आप लोग को पता होना चाहिए कि ये लेखक का क्या है, तो लेखक का पुत्र यानी कि लेखक का बेटा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पहाड़ी गाने कौन गाता था। तो यहाँ पे जो बहादुर है ये पहाड़ी गाने गाता था क्योंकि ये पहाड़ का ही रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था, इसलिए ये पहाड़ी गाने गाया करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ। तो अमरकांत का जन्म आप लोग याद रखिएगा किस वर्ष हुआ था, तो 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखे थे पर वो मिल नहीं रहे। तो ऐसा आप लोग याद रखिएगा किसने कहा था, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 35 नंबर कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिसेंट टाइम में बहुत पूछा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि बहादुर शीर्षक पाठ में अपने शरीर की मालिश बहादुर से कौन कराता था, तो लेखक का बेटा यानी कि किशोर कराता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा। तो निर्मला जो कि लेखक की पत्नी है उन्होंने बहादुर से रोटी बनाने के लिए कहा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही
करेक्ट आंसर होगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो अमरकांत का जन्म बलिया में हुआ था और बलिया से ही उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती, ऐसा कौन पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसा पूछती है लेखक की पत्नी यानी कि निर्मला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 39 नंबर कि बहादुर से सोने के समय मालिश कौन कराता था। ये रिसेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि बहादुर से सोने से पहले अपने शरीर की मालिश किशोर कराता था। और किशोर कौन है, तो ये लेखक का बेटा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 40 नंबर पूछा गया है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो बहादुर जो था, जो कि घर का नौकर था, ये लेखक की पत्नी जो निर्मला थी उसको अपने माँ के रूप में देखता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर से क्या गिरकर टूट गया। तो बहादुर जो था उससे सिलबट्टा गिर करके टूट गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था। तो बहादुर को सुअर का बच्चा कहा था किशोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। और ये क्वेश्चन लगभग 2-3 साल से क्वेश्चन ये आ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहादुर शीर्षक कहानी जो है इसमें अपने शरीर की मालिश बहादुर से किशोर कराता था, जो कि उसका बेटा था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आप लोगों से कि बहादुर कहाँ से भाग करके आया था। तो बहादुर आप लोग याद रखिएगा नेपाल से भाग करके आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था। तो बहादुर पर अनुशासन कौन रखता था, उसका बेटा लेखक का यानी कि किशोर रखता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग इससे कुछ याद किए होंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।